सभी को नमस्कार। आज के इस लोकार्पण जो शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी जी, सीकर से लोकसभा सांसद श्री सुमेधानंद जी सरस्वती जी, सीकर विधायक पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र पारिक जी, कुलपति प्रोफेसर भगीरथ सिंह जी, कुल सचिव, शिक्षकगण, अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, विद्यार्थियों एवं कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी गणमान्य जन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय में आज हो रहे प्रशासनिक, अकादमिक, पुस्तकालय भवन, कुलपति शासकीय आवास के लोकार्पण तथा मुख्य द्वार, संविधान पार्क, विधि भवन व कैंटीन के शिलान्यास समारोह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका यह विश्वविद्यालय जिन महान व्यक्तित्व के नाम पर स्थापित है, उन पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मैं व्यक्ति नहीं, संस्था मानता हूँ। एक ऐसी संस्था जिन्होंने एकात्म मानववाद के अपने चिंतन के ओज से पूरी मानव जात को लाभान्वित किया है। शिक्षा के संबंध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की गहरी और उदात्त दृष्टि थी। उनका कहना था कि मनुष्य विभिन्न क्षेत्रों के अपने संपूर्ण अनुभव या उसके सारभूत अंश को विभिन्न उपायों द्वारा दूसरों तक पहुंचाता है। अनुभव प्रसारण की यही प्रक्रिया शिक्षा है। अपने चिंतन में बार बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि शिक्षा से ही देश का भविष्य है। इसलिए देश के प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए। तो प्रायः कहते थे, शिक्षा जितनी गहरी और व्यापक होगी, समाज उतना ही संपन्न होगा। उनके इस बात में अपनी बात सम्मिलित करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा जितनी गुणवत्तापूर्ण और समयानुरूप होगी, उतनी ही यह जीवन के लिए अधिक उपयोगी और सार्थक होगी। इसलिए मेरा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से विशेष रूप से आग्रह है कि वे अपने स्तर पर ऐसी शिक्षा का प्रसार करें जो समय के साथ व्यक्ति को निरंतर परिष्कृत करे। निश्चित ही इसमें समय संदर्भों से आप सभी को अपडेट रहने की आवश्यकता है। मैं ये महसूस करता हूं कि एक बार शिक्षक बनने के बाद बहुत से शिक्षक अपने ज्ञान में वृद्धि का अतिरिक्त कोई जतन नहीं करते। यह स्थिति अच्छी नहीं है। विश्वविद्यालय शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने पढ़ाए जाने वाले विषयों के साथ नित्य नवीन जो कुछ घटित होता है उसके प्रति भी सजग रहे और समय संदर्भों का समावेश करते हुए विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने का सदैव प्रयत्न करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का दर्शन इस संदर्भ में आप सभी के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। उनका कहना था कि जब व्यक्ति अपने शारीरिक अंगों की तरह राष्ट्र से, समाज से, परिवार से, व्यक्ति से और स्वयं से एकात्म स्थापित कर लेता है, तभी एकात्म मानववाद सफलीभूत होता है। विश्वविद्यालय शिक्षा में आज उनकी इस चिंतन की जरूरत है। जो कुछ नवीनतम है, जो कुछ विद्यार्थियों और समाज के लिए उपयोगी है, उससे एकात्म स्थापित करते हुए शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करे। इसी से दी जाने वाली शिक्षा भविष्य के लिए सार्थक होगी।
इसी से शिक्षा तथा समाज की संपन्नता के लिए व्यवहार में उपयोग हो सकेगा। अभी कुछ समय पहले ही मैं उच्च शिक्षा के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा था। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि भारत का उच्च शिक्षा तंत्र अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा का तंत्र है। पिछले कोई 5 दशक में सभी को उच्च शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की नीति के अंतर्गत संपूर्ण देश में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में निरंतर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का भी तेजी से विकास हुआ है। परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इसके बावजूद भी उस शिक्षा के हमारे विश्वविद्यालयों की रैंकिंग अभी भी बहुत अधिक अच्छी नहीं है। विश्वविद्यालय ज्ञान के उत्कृष्ट केंद्र नहीं बन पा रहे हैं। यह सचमुच चिंता का विषय है। मुझे लगता है इसका बड़ा कारण यह भी है कि शिक्षा के बंधे बधाए ढर्रे पर चलते हुए शिक्षा को समयानुरूप हम विद्यार्थियों के हित में प्रभावी बनाने के लिए अपने स्तर पर कोई प्रयास नहीं कर रहे। इस दिशा में विश्वविद्यालयों को बहुत अधिक कार्य करने की जरूरत मैं अनुभव करता हूं। मैंने कुलाधिपति के रूप में यह महसूस किया है कि बहुत से विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि विश्वविद्यालय पुराने पाठ्यक्रमों को बदलते हुए उन्हें समयानुरूप करें तथा विद्यार्थियों के हित में रोजगारोन्मुखी गतिविधियों से पाठ्यक्रमों को जोड़ें। पाठ्यक्रम इस तरह से तैयार हों कि किसी एक विशेष विषय में दूसरे विषयों का भी थोड़ा थोड़ा अंश और अध्ययन को प्रोत्साहित करने की पर्याप्त स्वायत्तता हो। मैं बार बार यह बात कहता हूं कि विज्ञान और तकनीक से जुड़े पाठ्यक्रम हिंदी और दूसरी स्थानीय भाषाओं में भी तैयार हो ताकि स्थानीय संदर्भों से ज्ञान की परंपरा जुड़े। विश्वविद्यालय में शोध के स्तर को सुधारने के लिए भी व्यावहारिक कदम उठाए जाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं शोध की जो परंपरा बनी हुई है उसका निरंतर मूल्यांकन हो। ऐसे विषयों पर शोध हो जो समाजोपयोगी हो। इस तरह के ज्ञान को अनुसंधान में सम्मिलित किया जाए जिसका बाद में व्यापक स्तर पर लाभ समाज के हर वर्ग को प्राप्त हो सके। 10-20 किताबों से कोई एक किताब तैयार कर शोध तैयार करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। शोध की प्रक्रिया इस तरह की होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी सैद्धांतिक ही नहीं व्यावहारिक रूप में ज्ञान को आत्मसात कर सके। इसी तरह पढ़ाने की तकनीक में भी परिवर्तन की जरूरत है। पढ़कर पढ़ाने की बजाय विद्यार्थियों की जिज्ञासा के समाधान के साथ विषय से जुड़े ज्ञान के सभी आयामों से शिक्षक विद्यार्थी को लाभान्वित करे। इस तरह की शिक्षा का उपयोग ही आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से हो सकता है। इस समय उद्योग धंधों के साथ ही ज्ञान के सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठतम मानव पूंजी की जरूरत है। इस पूंजी का निर्माण शिक्षा गुणवत्तापूर्ण प्रसार से ही हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि विश्वविद्यालय मेरे सुझावों पर ध्यान देते हुए विद्यार्थियों के हित में शिक्षा के व्यवहारिक प्रसार पर ध्यान देंगे। आपका यह विश्वविद्यालय शेखावटी अंचल में स्थित लक्ष्मी पुत्रों मठ एवं विख्यात मंदिरों की धरा में स्थित है। शेखावटी की हवेलियों और पाश्चात्य और स्थापत्य का
विश्व भर में अनूठा स्थान है। मैं चाहता हूं शेखावटी अंचल से जुड़े शिल्प स्थापत्य, कुओं और जल संग्रहण के परंपरागत तरीकों के संरक्षण से जुड़े शोध कार्यों को भी उसका विश्वविद्यालय प्राथमिकता दे। स्थानीय परंपरागत ज्ञान ही भविष्य की उत्कृष्ट निधि होता है। इसे ध्यान में रखते हुए कार्य होना ही चाहिए। मुझे जानकर सुखद लगा है कि विद्यार्थियों की सुविधा हेतु प्रशासनिक भवन में परीक्षा भवन, कुल सचिव भवन, कुलपति भवन, सामान्य प्रशासन व स्पोर्ट्स भवन तथा आधुनिक पुस्तकालय भवन में ई पुस्तकालय और अकादमिक भवन में सेमिनार कक्ष, कॉमन रूम की सुविधा विकसित की गई है। निश्चित ही इससे विद्यार्थियों का चौमुखी विकास एवं विस्तार होगा। मुझे बताया गया है कि अकादमिक भवन में स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब, इंटरनेट, वाईफाई की व्यवस्था हेतु भी कार्य चल रहा है। यह बहुत जरूरी है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से ही हम शिक्षा के भावी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस दिशा में जितना जल्दी हो सके प्रक्रिया पूर्ण करें ताकि विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाओं का समयबद्ध लाभ प्राप्त हो सके। विश्वविद्यालय द्वारा संविधान पार्क के निर्माण और कानूनी शिक्षा हेतु बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्धारित मापदंडानुसार विधि भवन का निर्माण सुखद है। भारतीय संविधान मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का पवित्र ग्रंथ है। इसके प्रति सभी में जागरूकता जरूरी है। संविधान पार्क बनवाने की पहल राजभवन द्वारा इसलिए की गई है कि इसके जरिए देश का भविष्य कहीं जाने वाली हमारी युवा पीढ़ी संविधान के प्रति सचेत रहते अपने अधिकारों और कर्तव्यों से सदा जुड़ी रहे। मुझे बताया गया है कि आपके विश्वविद्यालय ने सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में कार्य करते हुए कोविड-19 जैसी विपरीत परिस्थितियों में विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क में 20% और विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के शुल्क में 10% की कटौती की है और ऐसा करने वाला राजस्थान का ये प्रथम विश्वविद्यालय है। आपका यह कार्य अनुकरणीय है। विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों की सुविधा हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों के लिए 1100 व्यक्तियों की बैठक क्षमता के कन्वेंशन हॉल के निर्माण, शैक्षणिक उन्नयन के लिए साइबर लॉ और फॉरेंसिक साइंस के पाठ्यक्रमों की पहल प्रशंसनीय है। विश्वविद्यालय द्वारा सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ शेखावटी, सेंटर फॉर शेखावटी डायस्पोरा और सेंटर फॉर इंपीरियल स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट जैसे केंद्र इसी सत्र से स्थापित करने के आपके निर्णय प्रशंसनीय हैं। इनसे यह विश्वविद्यालय भविष्य की चुनौतियों के संदर्भ में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए तैयार हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज लोकार्पित हुए भवनों और भविष्य के कार्यों के शिलान्यास के लिए आप सभी को पुनः बधाई और शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका यह विश्वविद्यालय भविष्य में देश का उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बनने की ओर अग्रसर होगा। मेरी स्वस्थ कामना है। आपने मुझे इस अवसर पर याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।